ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना। लगाएंगे, देखिए आवाज़ आ रही है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। तो सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बज गए हैं और मुझे जगे हुए काफ़ी देर हो गई है। बट आज मैं काफ़ी देर तक सोई हूँ, यानी कि 7:30 बजे तक सोई हूँ। क्योंकि क्या होता है, परसों की रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी। प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं कि दी आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी से स्टार्टिंग, मतलब जहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है वहाँ से थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने सोचा चलो ये जो मेरी टाइमिंग चल रही है वो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए। तो मैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँगी। बट अभी मैं नहाने की सोच रही हूँ, नहा लूँ और कानों को कवर करके रखना चाहिए। ठंडा होने लगा है, हमें फ़ील नहीं होता है बट कानों के ज़रिए से सर्दी पहुँचती है ना तो फिर हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए नहा लेती हूँ, उसके बाद आके फिर आपसे बात करती हूँ क्योंकि नाश्ता कर चुकी हूँ इसलिए डकार आ गई। तो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद तैयार होके, ये देखो ये क्या लगा है, जो खा रही हूँ वही लगा है। तो नहा के आ गई और क्या खा रही हूँ, ये मम्मी ने बना के भेजा हुआ है, गोंद का है। तो ये बहुत फ़ायदा भी करता है। और तो नहाने के बाद डेली का नियम है, इसको खा लेती हूँ। इतना ही खाती हूँ, इतना जितना कटोरी में है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, गोंद का होता है, इसमें कुछ गर्म चीज़ नहीं पड़ी हुई होती है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करे। तो सोचा चलो आप लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर कर देना चाहिए। तो अब लगाई है भूख, 12 बज चुके हैं तो सोचा चलो खाना खा लेना चाहिए। आज खाने में मिथौरी आलू की सब्ज़ी। बहुत सारे लोग, एक मिनट बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो यहाँ ये देखिए मिथौरी आलू की सब्ज़ी कविता बना करके गई हुई है। और किस किस को पता है मिथौरी क्या होती हैं। ये बरी लगाई जाती हैं, दाल की होती हैं ये बरियाँ, और ये मम्मी ने लगा करके भेजी हुई हैं। चंदा की ये फेवरेट हैं तो ये मतलब बन जाती हैं बहुत जल्दी जल्दी। और रोटियां, उनको मैं इस पर धीरे धीरे कुरकुरी करूँगी। कुरकुरी करने के बाद उसमें अच्छे से घी लगाने के बाद फिर खाऊँगी। और ये ग्लव्स मंगाए हुए हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, यहाँ से जब बर्तन वगैरह धुलो इतना ठंडा पानी होता है ना तो कोल्ड ड्रिंक बन जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। और पानी जो है कोई मोटर का तो है नहीं, सप्लाई वाला पानी आता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगता है हाथों में। और मैं तो धुलती नहीं हूँ, कविता धोती है, फिर उसकी आंखों में स्वेलिंग और जुकाम जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो अब चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद में आपसे मिलते हैं। कितनी बार कह रही हूँ ना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखिए ये रोटी हमारी कुरकुरी हो गई है और देखने में कैसी लग रही है। और ये है घी, बढ़िया वाला घर का घी है, ये मम्मी ने ही भेजा था। और इसमें लगाएंगे, देखिए आवाज़ आ रही है, बढ़िया सा इसमें लगाइए घी। और एक मिनट, एक हाथ से तो ऐसे ही हो पाता है। और अब मैं इसको जा रही हूँ खाने, ठीक है, खाना खाने के बाद में मिलती हूँ। तो खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, जो भी खाना पीना वगैरह खाना था। भूख भी बहुत तेज़ लगती है, नहाने के बाद आती हूँ मोस्टली, बहुत तेज़ भूख और प्यास दोनों चीज़ें लगती है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पानी पी लेती हूँ। पानी पीने के थोड़ी देर बाद, करीब 15-20 मिनट के बाद में उस टाइम पे भूख भी फिर थोड़ी शांत हो जाती है। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद तैयार वगैरह हो करके, मतलब थोड़ी धूप वूप ले करके, फिर उसके बाद में मैं खाना खा लेती हूँ। तो अब ये डेली लाइफ का मेरा रूटीन हो गया है। काफ़ी कुछ चेंजमेंट आई है लाइफ में, जब से प्रेगनेंसी का हुआ है तब से। इन आपको बता दूं, मुझे लगभग कल परसों, हाँ, तो मैं आपको बता दूं 2 तारीख को मेरा 5 मंथ कंप्लीट हो गया है। और बट वही है, इस तरीके से इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। मतलब पेट जो है मेरा वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है कि आपको दिखाऊं तो
आप लोग देख लीजिए, ये मतलब इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है कि 5 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और 6 मंथ जो है वो लग गया है मुझे। 6वां मतलब चलने लगा है, स्टार्ट हो गया है। तो अब थोड़ा सा अच्छा भी फील करती हूँ। कभी कभी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी। बट सोचा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि दी प्लीज़ आप ये बताइए आपको फर्स्ट मंथ में कैसा फील होता था, क्या आपने आपकी मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है प्रेगनेंसी को लेकर के। तो मैं आपको आज फर्स्ट मंथ की पूरी मतलब कि बताती हूँ जर्नी, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगी ना तो एक ही ब्लॉग में अगर सारी चीज़ें बता दूँगी तो ब्लॉग भी काफ़ी लंबा होगा, बोरिंग होगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बताना स्टार्ट करूँगी और बताते चलूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग होंगे, जो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें जो हैं फ़ील हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग अलग अलग तरीके की अपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, जब फर्स्ट मेरा मंथ स्टार्ट हुआ था, यानी कि मैंने लास्ट जब मैंने चेक किया था तो 4 अगस्त था उस दिन। तो 4 अगस्त को मैंने अपना प्रेगनेंसी का किट मंगा करके चेक किया था, तो उसमें मेरी पॉजिटिव आई थी। और क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो भी या नहीं हो। तो ऐसा ही कुछ था। तो जब मैंने चेक किया, लेकिन जो जुलाई का मंथ था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बच्चे को कंसीव कर चुकी थी। और तो 2 जुलाई की बात है, लास्ट लास्ट मतलब मेरा जो भी पीरियड आया था वो। तो उसके बाद में फिर बहुत अजीब फील होता था, कुछ मतलब कितना अजीब, जैसे कि बैठे बैठे सर का घूम जाना, चक्कर बहुत ज़्यादा आना। बैठे बैठे ऐसा लगता था जैसे कि सर किसी ने इस तरीके से मार हाथ मतलब सिर में मार दिया है। तो सर जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से ही घूम रहा है। बैठे बैठे एकदम जी नहीं मितलाता था, सॉरी उस टाइम जी नहीं मितलाता था मेरा। जी मितलाना तो काफ़ी थोड़े टाइम, 1.5 मंथ जब कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 महीना और करीब 12 दिन हो गए थे। हाँ, 12 दिन हो गए थे। उसके बाद में मुझे जी मतलाना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में और भी चीज़ें स्टार्ट हुई। बट मैं अभी पहले मंथ की बात कर रही हूँ, तो वो आपको बताना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे इतना गंदा लगता था, बैठे बैठे एकदम पसीना छूट जाना और ये फील होना कि मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है बॉडी में, पता नहीं क्या हो रहा है, खुद समझ में नहीं आ रहा है। एकदम घबराहट होना, बैठना एकदम जैसे कि थोड़ा सा भी चल रही हूँ तो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाना। तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि ये तो था कि हाँ मुझे इस साल बेबी प्लानिंग करनी ही करनी है, बट ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे कि मैं इनको बोला करती थी, चंदा पता नहीं कैसा लगता है, एकदम सांस फूल जाती है और बैठे बैठे चक्कर आना, और ऐसा लगता है सर पकड़ के किसी ने इस तरीके से कर दिया। और ये जो गर्दन है, पूरी गर्दन में दर्द होता था, पैरों में बहुत अजीब सा दर्द होता था, पूरी बॉडी में ऐसा लगता था मार पड़ी हो, किसी ने मुझे बहुत मारा हो। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ील कर रही थी उस टाइम पे। ये जो जर्नी थी 1 मंथ की, ये मेरे लिए बहुत कष्टदायी थी। और मेरी जो कमर में दर्द होता था ना, मैं क्या बताऊँ, इतना दर्द होता था बहुत ज़्यादा। तो हमेशा यही लगता रहता था बीमार बीमार जैसा। आंखें जो हैं वो खुलने का नाम नहीं लेती थी, नींद भी अच्छे से नहीं आती थी, लेटे लेटे बहुत गंदा फील हुआ, लेटे लेटे ही मुझे ऐसा लगता था पूरा बेड जो है वो घूम गया है, चक्कर आ रहे हैं। और बीपी जब मैंने चेक करवाया तो बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल निकला। और डॉक्टर से बात की, फिर डॉक्टर ने ये बोला कि आप थोड़ा सा मतलब दवाइयाँ जो हैं वो मैं आपको दूंगा या दूँ। मतलब यहाँ पे एक डॉक्टर है, उनको दिखाने के लिए गई थी, लेडीज़ को तब उस टाइम नहीं दिखाया था। तो उन्होंने कहा दवा देंगे आपको और आप ठीक हो जाएंगी। हो सकता है ये मौसम जो है चेंज हो रहा है, इसलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट मैंने दवाइयाँ नहीं खाई, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि हो सकता है कि हम बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुझे पहले ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद में मुझे जो दवाइयाँ मिली हैं, जो दवाई डॉक्टर मुझे देना चाहते हैं वो मैं खाऊं।
तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे जर्नी चलती गई। रोटी बनाना, खाना बनाना मेरे लिए मुश्किल होता गया, क्योंकि रोटी जब बेला करती थी या सब्ज़ी कट कर रही तो वो चीज़ें हिलती रहती थी। मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कमर का तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा गंदा वाला इशू हो गया था। कमर में, पैरों में बहुत दर्द होती थी। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा है, मतलब या आप लोगों के बेबी हों, बच्चे हों, तो आप लोग भी अपना फर्स्ट मंथ का जो एक्सपीरियंस था प्लीज़ हम लोग, मतलब हम लोगों के साथ का मतलब है जो मेरे व्यूवर्स हैं वो लोग भी आपको देखेंगे, आपका कमेंट है वो पढ़ेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कौन कैसा फील करता है। कुछ लोगों को तो एहसास नहीं होता है, बट हाँ वो ये सोचते रहते हैं कि कुछ तो हो रहा है बॉडी में। देखिए हर किसी की अलग अलग चेंजमेंट होती हैं, हमेशा यही बात बोलती हूँ। और प्लीज़ आप लोग ये मत जोड़िएगा कि हमें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको ही, क्योंकि हर किसी का, मैं बोल रही हूँ बार बार कि हर किसी की बॉडी का अलग अलग होता है और अलग अलग सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती हैं। तो बस वही प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं मुझे भी हो रही थी बहुत अलग, और ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मुझे तो बहुत गुस्सा आती थी उस टाइम पे, ये लगता था सर पकड़ूं और दीवार में मार दूं। बहुत गुस्सा आ जाती थी, रात को पागलों की तरह हरकत करना। मतलब रात को जब नींद ना आए तो आप कैसा फील करोगे, ना दिन में सोते हो ना रात में, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या बहुत रेयर केस है कि जो मैं दिन में सोती हूँ, वरना मुझे नींद नहीं आती है ना। तो चलिए अब मैं सोच रही हूँ ब्लॉग जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर, और अब मैं ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। ऐसे ही धीरे धीरे अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और एक दिन ब्लॉग बनाऊँगी। फिर उसके बाद में जो मेरा सेकंड लेवल का जो अल्ट्रासाउंड होता है तो वो मेरा हो गया है, और प्लस उसमें एक और चीज़ था, उस बताऊंगी, मुझे अभी याद नहीं है तो बताऊंगी। तो वो दो चीज़ों का हुआ है और सब कुछ अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से। आप लोग प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ब्लेसेस दीजिएगा, और बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। और ब्लेसेस इस बात की कि मेरा बेबी बहुत अच्छे से स्वस्थ एकदम हो इस दुनिया में, जब इस दुनिया में मेरा बेबी आए तो वो भी बहुत स्वस्थ हो। और हम दोनों लोगों की सलामती के लिए आप लोग प्रेयर कीजिएगा। थोड़ी बहुत तो देखिए बॉडी में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, बट कोई नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। और प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे अंदर से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। बेबी जो होता है उसको जब प्रॉब्लम होती है तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो शायद मैं ठीक कह रही हूँ। तो चलिए फिर यहीं पर ब्लॉग को करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक वीडियो में डालना चाहती हूँ, जब इस दुनिया में बेबी मेरा आए तो बड़े होके जब वो ये देखे कि अब मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। टाटा।